स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट। पहला प्रश्न है हमारा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। हमें बताना है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस में होता है। ए जटाग्र में, बी तनाग्र में, सी पुष्पकली में, या डी इन सभी में। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को हम बोलते हैं मियोसिस। तो मियोसिस जो होता है वो होता है हमारा पुष्पकली। पुष्पकली का मतलब हमारे बर्ड्स में, बाकी रूट और शूट में हमारा क्या होता है, माइटोसिस। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड हमारा होता है एक्स्ट्रा सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, किस में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, या एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। ए जीवाणुओं के अनिवार्य आनुवांशिक पदार्थ, बी जीवाणु के अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवांशिकी पदार्थ, या सी विषाणु का प्रोटीन युक्त भाग, या डी विषाणु का नाभिकीय भाग। तो प्लाज्मिड जो होता है वो हमारा प्रेजेंट तो होता है जीवाणु में। किस में प्रेजेंट होता है, जीवाणु में। लेकिन क्या होता है, ये होता है अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अनिवार्य नहीं होता है, अनिवार्य होता है हमारा डीएनए। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है गुणसूत्रीय क्रोमोसोमल एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल। ठीक है, क्रोमोसोमल मटेरियल होता है बेसिकली। ये किस में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न है बहुमूत्र रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। ए एड्रेनलिन, बी इंसुलिन, सी वैसोप्रेसिन, या डी सोमैटोट्रोपिक। तो हमारा जो वो रोग जिसमें लोग बहुत बार यूरिन के लिए जाते हैं या टॉयलेट जाते हैं, ठीक है, तो वो किसकी कमी से होता है, वो होता है वैसोप्रेसिन की कमी से। ठीक है, तो वैसोप्रेसिन को इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां किसका रूपांतरण है। जो रेशम कीट होता है इसकी जो रेशम वाली ग्रंथि है वो किसका रूपांतरण है, कोलेट्रल ग्रंथि का, मशरूम ग्रंथि का, लार ग्रंथि का, या गुदा ग्रंथि का। तो जैसा कि हम सबको पता है जो रेशमी कीट होता है इसमें क्या होता है, लार ग्रंथि का क्या होता है ये रूपांतरण। ठीक है, लार ग्रंथि मॉडिफाई हो जाती है किसमें, रेशम ग्रंथि में, और हमें क्या देती है, रेशम। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा साइक्लोप्स किसका द्वितीयक पोषक है। हुकवर्म, पिनवर्म, नहरुआ, या गोल कृमि। तो ये हमारा किसका होता है, नेहरुआ का, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो यही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा मनुष्य में कौन सी कपालीय तंत्रिका संवेदी तथा चालक दोनों होती है। तो जैसा कि हमको पता है हमारी कौन सी जो त्रिधारा होती है ये हमारी दोनों होती है, जिसको हम क्या कहते हैं ट्राइजेमिनल। तो ये हमारी संवेगी भी होती है और चालक भी होती है। ठीक है, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है छड़ी रूपी जीवाणु कहलाते हैं कोकोई, बेसिलाई, स्पाइरुला, या विब्रियो। कोकाई होते हैं हमारे स्पेरिकल, ठीक है, और स्पाइरुला हमारा स्पाइरल शेप का होता है, विब्रियो हमारा कोमा शेप का होता है, जो हमारी रोड शेप होता है, रोड शेप कौन सा होता है हमारा बेसिलस होता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, छड़ी रूपी हमारा कौन सा होगा, बेसिलाई होगा। ठीक है, रोड शेप बोलो या छड़ी शेप बोलो, बात एक ही है। अगला प्रश्न है हार्डमानिया में उत्सर्जन होता है। हार्डमानिया का बताना है नेफ्रोसाइट्स द्वारा, तंत्रिका गैंग्लियन द्वारा, न्यूरल ग्रंथि द्वारा, या सोलेनोसाइट्स द्वारा। तो जैसा कि हमें पता है जो हमारा हार्डमानिया होता है, हार्डमानिया में क्या होती है, न्यूरल ग्रंथि के द्वारा क्या होता है इसका उत्सर्जन, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है अंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र है सेरिब्रोस्पाइनल, परानुकंपी, स्वायत्त या परिधि। तो अंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं को रोकने वाला जो हमारा तंत्र होता है उस तंत्र को हम कहते हैं स्वायत्त होता है। क्या होता है? स्वायत्त वाला होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है न्यूमेटोफोर्स एक विशेष प्रकार की परिवर्तित जड़ें हैं जो मदद करती हैं। न्यूमेटोफोर्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? खोखली होती हैं और बहुत ही हल्की होती हैं। ये एक जड़ें होती हैं, ठीक है, जो कि किस में प्रेजेंट होती हैं? जो पौधे पानी में रहते हैं उनमें प्रेजेंट होती है। श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, वाष्पोत्सर्जन में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जड़ें क्या करती हैं? जब पानी में पौधा होता है तो उसको श्वास लेने में मदद करती हैं। कौन सी? न्यूमेटोफोर्स जड़ें। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा हाथी का दंत विन्यास होता है। दंत विन्यास का मतलब डेंटेशन 1003/0003, 1003/1003, 2033/1033 या फिर 1023/1013। तो जैसा कि हम सबको पता है हाथी का डेंटेशन क्या होता है? 1003/003। अब ये है क्या? जो फर्स्ट होता है काउंट वो होता है हमारा इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये चारों ऐसे लिखे जाते हैं एक ही क्रम में, ऐसे ही ऊपर और ऐसे ही नीचे। तो ये देते हैं हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेंटेशन का फॉर्मूला, ठीक है। दंत विन्यास का फॉर्मूला भी इसको कहा जाता है, ठीक है। हाथी का कितना होता है? 1003/0003। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइट में इलेटर्स पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स बताना है। टेरिडोफाइट्स में इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। लाइकोपोडियम, सिलाजिनल्ला, इक्विसेटम या मॉर्सिलिया। तो जैसा कि हमें पता है जो हमारे इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं, इलेटर्स किस में प्रेजेंट होते हैं? हमारे इक्विसेटम में। बाकी लाइकोपोडियम, सिलाजिनल्ला, मार्सिलिया में इलेटर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्या? इलेटर्स किसका? इक्विसेटम। और ये क्या है? एक टेरिडोफाइट, ठीक। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पत्ती की क्रांज आंतरिक संरचना C4 पौधों में पाई जाती है। तो यही सही है हमारा। पत्ती की जो पत्तियों में जो क्रेंज एनाटमी होती है, क्रेंज एनाटमी तो हमें C4 पौधों में पाई जाती है। तो इसलिए यही क्या हो गया हमारा इसका करेक्ट आंसर। हमें क्या बताना है? जो सत्य है। बाकी और ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। पत्ती की क्रांज आंतरिक संरचना C3 पौधों में पाई जाती है। तो नहीं, C3 पौधों में क्रेंज एनाटमी नहीं पाई जाती है। पत्ती की क्रेंज आंतरिक संरचना C3 एवं C4 पौधों में पाई जाती है। नहीं, दोनों में तो ये नहीं मिलती है, केवल C4 में पाई जाती है क्रेंज एनाटमी। पत्ती की क्रेंज आंतरिक संरचना के बारे में कुछ निश्चित नहीं है। नहीं, ऐसा बल्कि नहीं है, बिल्कुल निश्चित है। C4 में ही मिलती है हमारी क्रेंज एनाटमी, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सत्य कथन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा जोनेरी अपरा पाया जाता है। जो हमारा जोनेरी अपरा है वो किस में पाया जाता है? शाकाहारी स्तनियों में, मांसाहारी स्तनियों में, दोनों ए और बी, या फिर डी पक्षियों में। तो जो हमारा जोनेरी अपरा होता है ये हमारा किस में पाया जाता है? शाकाहारी में भी और मांसाहारी स्तनियों दोनों में। तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सी होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, दोनों ए एवं बी। अगला प्रश्न है हमारा लाल रुधिर कणिकाओं में शुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं। शुफनर हमें किसके कारण दिखाई देते हैं? ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं में मतलब रेड ब्लड सेल्स में। फाइलेरिया के कारण, मलेरिया के कारण, काला अजर के कारण और GR रेडिएसिस के कारण।
तो जैसा कि हमको पता है स्पूनर डॉट्स, स्पूनर के बिंदु को बोलते हैं शुफनर डॉट्स बोलते हैं इंग्लिश में। और ये हमें कब दिखाई देते हैं, जब किसी इंसान को कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया, मलेरिया के कारण ये हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा चिलगोजा पाया जाता है। चिलगोजा किस में पाया जाता है, साइकस रिवोल्यूटा, साइकस सर्सिनेलिस, पाइनस जिरेडियाना या पाइनस रॉक्सबर्जाई। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। चिलगोजा जो है, चिलगोजा हमें मिलता है पाइनस जोरिडियाना में। तो सीधा सीधा हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पाइनस का एक स्पीसीज है जीरोडियाना, जीरोडियाना में हमें मिलता है चिलगोजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां होती हैं, जो भी हमारी मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं वो कौन सी होती हैं, अरेखी पेशी, अरेखी व रेखित पेशियां, हृदय पेशी या केवल रेखित पेशी। तो हड्डियों से तो हृदय पेशी नहीं जुड़ी होती है, तो ये तो हो जाएगा हमारा बिल्कुल गलत। ठीक है, और अरेखित व रेखी पेशियां, दोनों पेशियां इससे नहीं जुड़ी होती हैं हड्डियों से, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और अरेखित पेशी जो होती है ये भी हमारी हड्डियों से नहीं जुड़ती है। हमारी कौन सी पेशी जुड़ती है हड्डियों से, सिर्फ रेखित पेशी, या इंग्लिश में बोलूं स्ट्राइप्ड सेल्स। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटोस्टील पाई जाती है। प्रोटोस्टील किस में पाई जाती है, लाइकोपोडियम में, इक्विसिटियम में, मार्सिलियम में या इनमें से किसी में भी नहीं। दो टाइप की स्टील होती है, प्रोटोस्टील और सिफेनोस्टील। हमें पूछा है प्रोटोस्टील, तो प्रोटोस्टील इक्विसेटम में नहीं, मार्सिलियम में नहीं, लाइकोपोडियम में मिलती है। किस में मिलती है, लाइकोपोडियम में। कौन सी, प्रोटोस्टील। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है किसका श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता है। मतलब क्या पूछा है हमसे, इसका श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा या सामान्य आहार। तो जब भी हम 1 से कम नहीं की बात बोलेंगे तो वो क्या होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में 1 से कम ये नहीं होता है, या तो 1 होता है या 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। अगले प्रश्न में हम देखते हैं, पारितंत्र में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। पारितंत्र में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत बताना है, सूरज की रोशनी, ग्लूकोज, प्रोटीन या एटीपी। तो जब भी हम अपने प्रमुख ऊर्जा का स्रोत इस पृथ्वी पर सिर्फ एक है, वो क्या है, सूरज। तो सूरज हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब। तो ये थे इस वीडियो के प्रश्न। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।